कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। दोस्तों, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आपको याद होगा। संसद में खड़े होकर ओवैसी ने सवाल किया था सरकार से कि भाई, जब एक तरफ हम पाकिस्तान के साथ कुछ भी संबंध नहीं रखना चाहते, जब हम उससे लगातार जंग लड़ रहे हैं, तो फिर दूसरी तरफ हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेलते हैं। आज वही हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के इस तरीके से सवाल उठाने के बाद भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो, हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। और आज शहीदों की विधवा भी सरकार से वही सवाल पूछ रही हैं जो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा था। दोस्तों, पहलगाम हमले में जिस तरीके से तमाम लोग मारे गए थे, उनके परिवार तबाह हो गए थे, तमाम बहनों की मांग का सिंदूर उचड़ गया था, आज वही बहनें खड़े होकर के सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि क्या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उन्हें ज़रा सा एहसास नहीं है? उनके परिवार के लोगों की जान चली गई और आज उसी पाकिस्तान के साथ, जहां पर आतंक को पनाह दी जा रही है, उसी पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पहलगाम में शहीद शुभम द्विवेदी आपको याद होंगे। ये तस्वीर तो आपको याद होगी, जिसमें एक नवविवाहिता अपने पति की लाश के बगल में बैठी हुई रो रही थी, सदमे में थी, उसका सब कुछ तबाह हो गया था। वो लड़की किस तरीके से तड़पी होगी, कितना दर्द उसने सहा होगा, इस बात का एहसास पूरे देश को था। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी ये तस्वीरें शेयर की जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि हम अपनी बहनों के मांग का सिंदूर के बदला लेकर रहेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। और यही बात शुभम द्विवेदी की पत्नी ने भी पूछा है। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। वो क्या कह रही हैं, उस पर गौर करिए। ऐश्वर्या ने कहा कि हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों के बलिदान की अनदेखी की जा रही है। पाकिस्तान जैसे आतंकी राष्ट्र के साथ क्रिकेट खेलना शहीद परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। सोचिए, ये एक विधवा कह रही है, वो विधवा जिसकी तस्वीर को यूज करके पूरी पॉलिटिक्स की जा रही थी। सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल करके पाकिस्तान के हमले के लिए बदले की बात कही जा रही थी। आज उसी विधवा को ये कहना पड़ा है कि उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। ये कितनी शर्म की बात है। उन्होंने सवाल उठाया कि मैच से पहले वाला राजस्व किस काम आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद के लिए करेगा। स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर भी सोचे कि क्या उनकी राष्ट्रीयता उन 26 परिवारों तक सीमित नहीं है। टीवी मत चालू करें, इस मैच का बहिष्कार करें। इसके अलावा सीधे सीधे वो कह रही हैं कि भैया, इस मैच का बहिष्कार करिए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी राष्ट्रवाद बाकी है तो आपको इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए। सिर्फ देशभक्ति का ढिंढोरा पीटने से देशभक्ति नहीं होती। जब असल देशभक्ति दिखानी है उस वक्त दिखाइए ना। उसके अलावा उन्होंने बीसीसीआई के ऊपर भी निशाना साधा और कहा है कि बीसीसीआई को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो भी इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का इस पर बयान आया है। उनका कहना है कि क्या खून और क्रिकेट साथ साथ बह सकते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस ने कहा है कि ये शहीदों और उनके परिवारों का अपमान है। शरद पवार की एनसीपी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने मैच को अनुमति देकर अपने दोहरे मानदंड उजागर कर दिए हैं। हालांकि वही इस पूरे मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें 14 सितंबर को दुबई में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो ये है, पाकिस्तान के साथ मैच को रोकने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई भी नहीं हो रही है। अब ऐसे में ये जो विधवा हैं, ऐसी तमाम जो विधवा हैं जिनके मांग का सिंदूर उजड़ा था, आखिर
उनको न्याय कैसे मिल पाएगा? ऑपरेशन सिंदूर से न्याय देने की बात तो खूब हुई, लेकिन अब ये क्या करेंगे? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।